अब खबर जनपद ऊधम सिंह नगर की तहसील जसपुर क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले गांव पतरामपुर से है, जहां से एक वीडियो सामने आया है जिसमें इस बार हाथी ने गांव में दस्तक दी है, जिसके पैरों के निशान मिलने से ग्रामीणों में भय का माहौल है। आपको बता दें कि इससे पहले ग्रामीणों में अब तक गुलदार के आतंक की दहशत का माहौल था, जिसके चलते गुलदार ने कई बार हमला कर ग्रामीणों को घायल कर दिया था। इसको लेकर ग्रामीणों ने बताया कि बरसात से पहले गांव पतरामपुर के बूढ़ा फार्म में प्राचीन काल से विराजमान बाबा दर्शन सिंह जी की पावन कुटिया के पीछे खेतों में खड़ी गेहूं की फसल में भी हाथी के पैरों के निशान देखने को मिले हैं। जो ये हाथी बाग से गुजर कर अनेक किसानों के गेहूं की फसल को रौंदता हुआ आगे निकल गया है, जिससे किसानों की गेहूं और गन्ने की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। साथ ही भव्य एवं विशाल नगर कीर्तन प्राचीन बाबा दर्शन सिंह जी कुल्ली वाली कुटिया पर पहुंचेगा, जिसको लेकर साफ सफाई एवं तैयारी चल रही है। लेकिन हाथी के पैरों के निशान मिलने से यहां दहशत का माहौल व्याप्त हो गया है, जिसके बाद सुरक्षा को लेकर सभी किसानों ने सरकार से गश्त बढ़ाने के साथ साथ सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम करने की मांग की है। जसपुर से प्रदीप श्रीवास्तव की रिपोर्ट। को भी नुकसान है, बाग में भी उसने बुद्दे तोड़े हैं और गेहूं का काफी नुकसान किया और गन्ना बीज के लिए छोड़ा हुआ उसमें नुकसान किया। और पहले गुलदार और टाइगर ये देखते थे, हम बाहर निकल नहीं सकते शाम के टाइम, अब हाथी ने भी दस्तक दे दी है। सबसे पहले रात हमारे बड़े भाई मंजीत सिंह जी ने अपने घर के पास हाथी के पैर देखे थे, जो देखने में काफ़ी बड़े हैं। और जब पैर देखे तो उसका हमने सुबह उठ के जब मुआयना करा, सारा देखा है तो काफ़ी फसल को नुकसान पहुंचाया गया है। इनके गेहूं में भी निकल के आया है। इधर आपका भी क्लिप दिखाई है तो उसमें भी फोटो में भी गेहूं दबा हुआ, तो मेरा लगभग 7 क्विंटल के करीब गन्ना भी खराब कर दिया गया है। सतनाम सिंह तो इसके क्रॉसिंग करते हम जब उसके पैर की का लगातार पीछा करा कहाँ तक कितना नुकसान हुआ है। लगभग हमारे आस पड़ोस में जितने भी लगभग 10-12 किसान थे, सभी के गेहूं को नुकसान करता हुआ ये थोड़ा सा आगे निकल गया। बाद में हम नहीं देख पाए कि ये किधर गया। फिर बूंदाबांदी रात को स्टार्ट हो गई थी। लेकिन पहले गुलदार का आतंक था, लेकिन अब हाथी के आने से ग्रामीणों में कुछ ज़्यादा दहशत हो गई कि अब इस टाइम फसल बोने का टाइम भी है। लोग किसानों ने जो इस बार गन्ने की फसल खराब हो गई थी, गन्ने के बीज रोके हुए कि कहीं दोबारा हाथी आकर उसे भी नुकसान ना पहुँचा दे। हमारा कहना ये है कि हमें सुरक्षा दी जाए। अगर वो किसी बच्चे को, जब हमें किसी को मिल जाता तो हमें क्या पता हमारा नुकसान भी कर सकता है। वो आज ही हमारी फसल खराब करी है, आगे हमारे घर भी आ सकता है, हमारे से पशु हैं उन पर हमला कर सकता है। हम यही चाहते हैं कि सरकार हमें थोड़ी सुरक्षा दे। कभी यहाँ पे तेंदुआ, कभी हाथी, कभी टाइगर, ये कभी बंदर, ये सभी जानवर हमारे खेतों में नुकसान करते हैं। हम यही मांगते हैं कि हमें थोड़ी सुरक्षा दी जाए।